हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हमने एक्टिविटी रेशियो को कंप्लीट किया था और आज की क्लास में हमें रेशियो एनालिसिस का लास्ट टॉपिक पढ़ना है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। इसके बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली और बहुत ही अच्छी क्लास होगी, तो इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और पूरी क्लास को देखें। देखिए क्या दिया है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आपका है क्या। देखिए मेनली हम क्या करते हैं, जब भी कोई हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अपने बिजनेस की इफिशियंसी हम किसके थ्रू चेक करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के थ्रू चेक करते हैं। और जब हम उससे अकाउंटिंग रेशियो करते हैं यानी रेशियो एनालिसिस करते हैं तो फिर हम उसे क्या बोलते हैं, रेशियो एनालिसिस बोलते हैं। वही चीज यहाँ पे दी गई है कि इफिशियंसी इन बिजनेस इज मेजर्ड बाय प्रॉफिटेबिलिटी, यानी किसी भी बिजनेस की इफिशियंसी कि कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ग्रोथ उसका क्या है, तो सारी चीज़ें घूम फिरा के पहले कहाँ पे आ जाती हैं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे जाती हैं कि वो किस तरीके से या कितना अच्छा वो प्रॉफिट अर्न कर पाता है। जो भी उसने इन्वेस्टमेंट किया या जो भी बिजनेस में एक्टिविटीज़ हो रही है उसके थ्रू उसे कितना अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी रिफर्स टू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिटेबिलिटी क्या रिफर करता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, यानी ये हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के थ्रू एक रेशियो एनालिसिस करते हैं। अब देखिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में 5 टाइप के रेशियो हैं। पहला आपका जो था लिक्विडिटी रेशियो, उसमें 2 थे, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। दूसरा आपका सॉल्वेंसी रेशियो था, उसमें 4 थे। फिर एक्टिविटी रेशियो था, उसमें भी आपके 4 थे, लेकिन इसमें आपके टोटल कितने होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा होता है, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फिर ऑपरेटिंग रेशियो, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और फाइनली आता है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ये 5 टाइप के रेशियोज हैं। अब इसको हम एक ही क्लास में कवर नहीं करेंगे, जितने रेशियोज हैं हम उतनी क्लास में करेंगे जिससे कम टाइम में हमें अच्छे से समझ में आए। एक समझेंगे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, एक साथ 3-4 हो जाएगा तो बिल्कुल खिचड़ी पक जाएगी, तो उससे क्या फ़ायदा। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि हम एक एक करके पढ़ें। तो सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पढ़ते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है, अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि जो गुड्स हमने बेचा, सेल से जो हमें पैसा मिला और उस पर जो पैसा हमने खर्च किया, उसका जो डिफरेंस हम सिर्फ लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। जैसे आपने कोई गुड्स आपने परचेज किया, सपोज 100 रुपीज़ का परचेज किया, प्लस इस पे कोई एक्सपेंस वगैरह जैसे ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस है, शॉप का एक्सपेंस है, गोडाउन का एक्सपेंस है, एम्प्लॉयज़ एक्सपेंस है, लेबर एक्सपेंस है, सारे खर्चों को हम जोड़ के यहाँ पे बोलते हैं कि 50 रुपीज़ इस पे खर्चा हुआ, तो टोटल इसकी कॉस्ट कितनी बनी, 150 रुपीज़। ठीक है, ये अभी लाने का खर्चा हुआ, खरीद के लेके आए हैं और अपने पास रखा है, उतने तक का खर्चा हुआ। और फिर इसको हमने सेल किया मान लीजिए 200 रुपीज़ में, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 50 रुपीज़ का, तो ये बोला जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब अगर इस 50 रुपीज़ में कुछ अपने सेल से रिलेटेड हम एक्सपेंस को भी डिडक्ट कर दें, जैसे शॉप पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, शॉप पे हमारे वर्कर हैं उनको सैलरी देना है और डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस हैं, उन सारे एक्सपेंसेस को अगर हम डिडक्ट करें तो फाइनल जो प्रॉफिट बचेगा वो क्या बोला जाएगा, नेट प्रॉफिट। ये आपने 11th में इतना पार्ट पढ़ा है। अब उसमें थोड़ा सा और हमें आगे पढ़ना है, बीच में नेट प्रॉफिट के एक चीज़ आती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आता है। ठीक है, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो उसके बारे में अगली क्लास में जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पे पहुंचेंगे तब उस पर एक्सप्लेन करेंगे। अभी सिर्फ हमें ग्रॉस प्रॉफिट पे फोकस करना है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, गुड्स खरीदा, उसकी कॉस्ट क्या है, ये 100 रुपीज़ परचेज प्राइस है और 50 रुपीज़ उसको लाने में पूरा खर्चा हुआ गोडाउन तक, तो ये टोटल कॉस्ट बना 150 और 200 में सेल किया तो 50 रुपीज़ क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट।
अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट अर्न हुआ वो किससे अर्न हुआ है? सेल से, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या करता है? ये ग्रॉस प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है और हमें बताता है कि कितने सेल पे कितना प्रॉफिट हम अर्न कर पाते हैं। तो यहाँ पे दिया है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100 और रिजल्ट कम इन परसेंटेज। रिजल्ट इसका किस में आएगा? परसेंटेज में शो होगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालना है, ये आपने पहले भी पढ़ा, फिर भी बता देते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे। तो देखिए, एक तरीका तो ये है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से हम माइनस कर दें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। एक तो ये तरीका है, इससे हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा तरीका ये है कि जो हमारा नेट सेल है इसमें हम क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर लें, क्लोजिंग स्टॉक को, ठीक है, या क्लोजिंग इन्वेंट्री जो दी हो 11th में जो आपने पढ़ा था उसी के बेस पे फॉर्मूला हम बना रहे हैं। देखिएगा, यहां पे आप ओपनिंग इन्वेंट्री लिख देते हैं, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। ओपनिंग इन्वेंट्री, स्टॉक को हटा के यहां पे क्या कर देते हैं? इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसके थ्रू आप क्या निकाल सकते हो? ग्रॉस प्रॉफिट। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि आप क्या करोगे, अगर आपको रेवेन्यू निकालना है तो कॉस्ट में ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर दो, ठीक है, आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल जाएगा। और अगर आपको दूसरा ग्रॉस लॉस दिया है तो आप कॉस्ट में से उसको माइनस कर दो तो भी आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल जाएगा। दूसरा क्या तरीका है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का? देखिए, यही फॉर्मूला काम करेगा। आपको क्या चाहिए? नेट सेल। तो इन सारी चीजों को आप लेके इधर चले आओ तो आपको एक नया फॉर्मूला मिलेगा। वो क्या मिलेगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। और देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला यानी नेट सेल्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नेट सेल्स इज इक्वल टू, तो ये इधर आएगा तो साइन क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस, इसमें प्लस कर दीजिए ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर ग्रॉस लॉस है तो उसको माइनस कर दीजिए और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब आप बोलोगे कि सर इधर तो ये सब प्लस में लिखा, इधर आया तो कैसे प्लस में रह गया? भाई, इसको ब्रैकेट में कर रखा है, ध्यान देना। अगर ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो ये क्या होगा? माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस नेट परचेज माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस। इसलिए जब ये लेफ्ट साइड में आया तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो गया? प्लस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला बनेगा नेट सेल कैलकुलेट करने का। तो दो तरीका है, आप या तो कॉस्ट में ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ दो, ग्रॉस लॉस है तो घटा दो, तो भी आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिलेगा। और दूसरा आपका ये तरीका है, इसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या कैसे कैलकुलेट होता है रेशियो हमारा। यहाँ पे दो क्वेश्चन मैंने लिया है आपके लिए। पहला क्वेश्चन है कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या दिया है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दोनों हमें दिया है। कॉस्ट है हमारे पास 5,40,000 और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है हमारे पास? 6 लाख रुपीज। हमें क्या फाइंड करना है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। हमें क्या चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, जो कि नहीं दिया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमें गिवन है।
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमें गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का एक सिंपल सा जो फॉर्मूला था वही यूज कर लेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये एक फॉर्मूला आपको बताया था और ये दोनों इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। तो 6 लाख रुपीज हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यहां पे दिया है और 5,40,000 कॉस्ट दिया है, माइनस 5,40,000 रुपीज इज इक्वल टू रुपीज 60,000 क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम फाइंड कर लेंगे अपना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास कितना है 60,000 डिवाइड बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 6 लाख इंटू 100। तो 20 तो इसका कैंसिल हो गया, 30 इसका कैंसिल हो गया और 6 1 जा 6, यानी कि हमारा रिजल्ट कितना आया 10% यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या दिया है, कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहां भी दिया है, यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट बोला है। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको पिछली क्लास में हमने बताया था कि 10, 15, 25, 30, 35, 40 ऐसे परसेंटेज अगर दिए हो तो जिसपे हमें कैलकुलेशन कुछ करना हो उसको आप 100% एज्यूम करो। जैसे हमें जरूरत किसकी है, ग्रॉस प्रॉफिट की, और किस पे निकालना है, कॉस्ट पे। तो कॉस्ट को हम क्या मान लेंगे, 100% मानेंगे। तो यहां पे इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लेट कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू 100%। अब अगर आपका कॉस्ट कितना है 100% है तो कॉस्ट में प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमें नेट सेल मिलेगा। तो इसका मतलब कि अगर हमने इसको 100 लिया तो ये रेवेन्यू जो हमें दिया है जिसकी वैल्यू भी हमें पता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये कितना हो जाएगा, ये होता है आपका कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट के बराबर। कॉस्ट आपने लिया है 100% और ग्रॉस प्रॉफिट इसका 25% है, तो 25% कितना, 25 ही आएगा, यानी कि ये कितना है 125% है हमारा क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो अब इसकी हेल्प से हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा देखिएगा, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, हमें क्या पता है, रेवेन्यू पता है, इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ होता है तो हम इससे अलग करेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है 25, और यहां पे जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है इसका परसेंटेज ये रहा, कितना आया था 125। तो 125 से डिवाइड करेंगे तो 1% मिलेगा, 25 से मल्टीप्लाई किया डायरेक्ट हमको क्या मिल गया, ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब वैल्यू रख दो यहाँ पे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया है 4 लाख रुपीज दिया है, 4 लाख इंटू 25, 125, 25 1 जा 25, 25 5 जा 125, 5 8 जा 40। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना आ गया 80,000 रुपीज। अब इसके बाद हम क्या फाइंड कर लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। तो यहां पे फॉर्मूला रखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया, कितना आया 80,000 आया, डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑलरेडी गिवन है 4 लाख रुपीज,
इंटू 100, 2 0 यहाँ कैंसिल हो गया, 3 0 यहाँ और 4 2 8, यानी ये कितना आया 20% आया। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमारा सेकंड क्वेश्चन में कितना आया 20%। अब एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन बचता है, उसको कर लें जिससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पूरा कंप्लीट हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिफरेंट है, देखिएगा आराम से। क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो दो चीजें हमें चाहिए, एक ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या है। क्रेडिट सेल हमें 5 लाख दिया है, परचेजेस 3 लाख है, कैरेज इनवर्ड 10,000 है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री 10,000 है, रिटर्न आउटवर्ड 10,000 है, और एक इंपॉर्टेंट टर्म ये दिया रेट ऑफ क्रेडिट सेल्स टू कैश सेल्स, यानी जो टोटल सेल है वो कैसे पता चलेगा, इन दोनों रेशियो का सम कर लो। तो 4 1 5, टोटल सेल कितना 5, उसमें से 4 पार्ट क्या है क्रेडिट और 1 पार्ट क्या है कैश। तो अब कैसे निकालोगे यहां पे, तो क्रेडिट सेल और कैश सेल दिया है, तो टोटल नेट सेल्स कैसे निकलेगा देखिएगा। यहां पे हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, जैसा कि आपने पार्टनरशिप में टोटल निकालने के लिए किया होगा। तो क्रेडिट सेल्स हमें पता है 5 लाख रुपीस और इसका रेशियो क्या है 4, यानी क्रेडिट सेल कितना है 4/5, रेसिप्रोकल कर दो 5/4, आपको क्या मिल जाएगा, टोटल नेट सेल मिल जाएगा। तो 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20, 1,25,000 इंटू 5 रुपीज 6,25,000। अब आपको चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन थोड़ा कम है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैसे निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। आपको क्या बताया था फॉर्मूला, आपको बताया था हमने नेट सेल्स, क्या बताया था, नेट सेल्स प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये फॉर्मूला आपको बताया था। अब इसी के फॉर्मूले पे रखना है, तो सबसे पहले देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री हमें कहीं नहीं दिया, हमें सिर्फ क्या बताया, डिक्रीज इन इन्वेंट्री। तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है कि ओपनिंग ज्यादा था लेकिन क्लोजिंग उससे कम है, तो दोनों का डिफरेंस। अगर आपको डिक्रीज दिया तो समझ लेना दिया है एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर क्लोजिंग इन्वेंट्री, और अगर इंक्रीज इन इन्वेंट्री है तो ये समझिएगा कि एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री है ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री। तो करेंगे क्या, तो सबसे बड़ी बात ये आती है, तो डिक्रीज अगर दिया तो उसको ओपनिंग की जगह पर रखिएगा, इंक्रीज इन इन्वेंट्री दिया तो उसे क्लोजिंग की जगह पर रखिएगा। अब देखिए नेट सेल हमको मिल चुका है 6,25,000 माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग तो खत्म हो गया, डिक्रीज दिया है इसलिए 10,000 माइनस 10,000, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो माइनस होगा। नेट परचेज बोला, परचेजेस है हमारे पास कितना 3 लाख, और रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेज रिटर्न कितना है 10,000, तो 3 लाख और इसमें से माइनस हो जाएगा 10,000 प्लस नहीं, ब्रैकेट ओपन किया, माइनस लगेगा। डायरेक्ट एक्सपेंस, तो डायरेक्ट एक्सपेंस में देखिए हमें क्या दिया है, कैरेज दिया है, क्या दिया, कैरेज। और एक चीज छूट गई है यहां पे, वेजेस कितना है 50,000 रुपीज है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 10 और 50 कितना हो जाएगा, ये 60,000 रुपीज हो जाएगा, ठीक है, टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 6,25,000 माइनस 10, तो पहले इसको सॉल्व कर ले, 6,25,000 माइनस 2,90,000, माइनस में माइनस 3 लाख और 3,60,000, माइनस में कितना 3,60,000, इसको माइनस करिए तो ये आपका आएगा रुपीज 2,65,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट भी आपको मिल गया, यहां पे सॉल्व कर लीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। अब इसको सॉल्व करिए तो ग्रॉस प्रॉफिट आया 2,65,000 डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है 6,25,000 और इनटू 100 तो 30 इसका 30 इसका कैंसिल हो गया। 25 4 100 25 टाइम जाएगा तो कितना आएगा 625 और 25 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना आएगा 25 1 25 0 25 6 150 तो ये आ जाएगा आपका 42.4%। ये आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो इस तरीके से हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करेंगे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग रेशियो। थैंक यू।